आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए रेलवे जो है ये अपने कुछ चुनिंदा प्रश्न रखता है, कुछ पसंदीदा प्रश्न रखता है और वही बार बार ये हर एग्जाम में पूछते रहता है घुमा फिरा कर। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न अब तक रिपीट हो चुके हैं रेलवे की परीक्षाओं में। देखिए ये वीडियो बहुत ही खास है आपके एग्जाम के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए इस वीडियो में लगभग हम 100 से ज़्यादा जीएस के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और एक खास बात और है, देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकॉन है यानी कि घंटे वाला आइकॉन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल के आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और सबसे खास बात, देखिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला फैक्ट हमारा है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन होता है? तो देखिए सबसे बड़ा स्तनपायी होता है ब्लू व्हेल, ठीक है। और जो आपकी रियाल है, देखिए ये सऊदी अरब देश की मुद्रा है। देखिए मैं डेली करंट अफेयर सेशन में आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि जो आपका सऊदी अरब देश है इसकी मुद्रा क्या है? रियाल है, ठीक है। तो रियाल सऊदी अरब देश की मुद्रा है। ये प्रश्न पूछा गया था रेलवे के 30/3/2016 को आयोजित की गई जो आपकी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की परीक्षा थी उसमें, ठीक है। तो रियाल जो है ये सऊदी अरब की मुद्रा है। और जो आपका कावेरी नदी है, देखिए कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और देखिए जो आपका बल होता है यानी कि फोर्स होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और पृथ्वी का जल चक्र जो है ये सूर्य के द्वारा संचालित होता है, इसको याद रखिएगा। याद रखना है कि पृथ्वी का जो जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल है ये जो है सूर्य के द्वारा संचालित होता है। कैसे? देखिए आपने देखा होगा कि जो आपके बड़े बड़े तालाब होते हैं या फिर बड़े बड़े समंदर होते हैं, तो यहाँ से पानी क्या होता है, जब दिन में सूरज चमकता है तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो है ये पानी तक आता है, इसकी हीट जो है यहाँ तक पहुँचती है और ये पानी जो है ये इवेपोरेट होने लगता है, यानी कि ये जो है इसका वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर ये पानी उड़कर फिर आकाश में जाता है, फिर इसका कंडेंसेशन होता है और फिर इसका संघनन यानी कि कंडेंसेशन होने के बाद फिर ये वर्षा के बूंदों के माध्यम से फिर वे वापस जो है धरती पर चला आता है। तो इसीलिए पृथ्वी का जो जल चक्र है ये जो है सूर्य के द्वारा संचालित होता है। और अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। और ये अगला है, टाइटैनिक जो है, देखिए टाइटैनिक एक जहाज़ था, ठीक है। इस पर फिल्म भी बनी थी। तो टाइटैनिक का जो संबंध है ये ब्रिटेन और आयरलैंड से था, इसको याद रखिएगा। और भारतीय विज्ञान संस्थान जो है आपका बेंगलुरु में स्थित है। देखिए भारतीय विज्ञान संस्थानों को हम कहते हैं IISC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। तो IISC ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान। ये बेंगलुरु में स्थित है और ये भारत के टॉप शिक्षण संस्थानों में से एक है। और देखिए जो आपका भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसका नया नाम रखा गया है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। और देखिए जो आपका रियल है, रियल जो है ये ब्राज़ील देश की मुद्रा है। याद रखिएगा, देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में लोग रियाल और रियल में। देखिए रियाल जो है ये आपका सऊदी अरब की मुद्रा है और रियल जो है ये आपका ब्राज़ील देश की मुद्रा है। और देखिए जो आपका ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। और सबसे खास प्रश्न है, देखिए अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ठीक है। देखिए ये प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में रिपीट होता रहता है और रेलवे वाले इसको बार बार पूछते हैं। देखिए जो अंतिम मुगल बादशाह था इसका नाम था बहादुर शाह जफर। और अगला है किर्गिस्तान। देखिए किर्गिस्तान जो है ये एक बंदरगाह विहीन देश है। देखिए किर्गिस्तान जो है ये चारों तरफ से जो है लैंडलॉक्ड है, यानी कि इसके चारों तरफ कोई भी समंदर नहीं है, चारों तरफ कई सारे स्थलीय देश जो है इससे जुड़े हुए हैं। तो जो आपका किर्गिस्तान है ये एक बंदरगाह विहीन देश है इसलिए, ठीक है। और अगला है, थाईलैंड की मुद्रा थाई बहत है। तो इसको याद रखिएगा, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाई बहत है। देखिए जो डेली करंट अफेयर सेशन होता है इसलिए मैं आपको कैपिटल और करेंसी ये दो चीज़ जरूर बताता हूँ। ये दोनों चीज़ें इसलिए मतलब ये रेलवे में पूछा था इसलिए मैं आपको रिपीट कराते रहता हूँ वहाँ पे। तो जिन लोगों ने डेली करंट अफेयर सेशन ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लें। और अगला है हमारा मानव शरीर। देखिए मानव शरीर में जो सबसे छोटी अस्थि होती है इसको स्टेपिस कहते हैं, ठीक है। और ये होती कहाँ पे है? ये कान में होती है। देखिए कान में 3 हड्डी होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपिस, ठीक है। तो स्टेपिस जो है ये सबसे छोटी अस्थि यानी कि हड्डी होती है। और अगला है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। और देखिए कागज़ के बारे में अगला प्रश्न है हमारा। देखिए कागज़ का जो सबसे पहले आविष्कार हुआ था ये चीन में हुआ था, ठीक है। तो सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। और यूनेस्को के बारे में अगला प्रश्न हमारा आया था। देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है, इसको याद रखिएगा।
और इंटरपोल का मुख्यालय आपका जो है फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है, और इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। और देखिए टी शब्द जो है ये गोल्फ खेल से संबंधित है। देखिए खेल से संबंधित प्रश्नों में ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में घुसा दिए जाते हैं कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जो आपका टी शब्द है ये गोल्फ खेल से संबंधित है। और देखिए अगला हमारे पास पेपर का जो प्रश्न है ये आपका है IRB ASM परीक्षा 31/3/2016 का। और आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था भारतीय नोट के बारे में, यानी कि इंडियन जो करेंसी होती है उसके बारे में। देखिए भारतीय नोट में कुल 17 भाषाएं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा कि भारतीय नोट में 17 भाषाएं होती हैं। और अगला है जल्लीकट्टू। देखिए जल्लीकट्टू एक खेल है और ये तमिलनाडु राज्य में बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसमें एक सांड को दौड़ाया जाता है और उसके पीछे पीछे लोग भगते हैं। ठीक है, तो जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। अगला है स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए ये थी आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र भारत में जो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इनका क्या नाम था, इंदिरा गांधी। अगला है कीमोथेरेपी जो है ये कैंसर बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न क्या बनता है एग्जाम में कि कीमोथेरेपी किससे संबंधित है। तो कीमोथेरेपी जो है ये कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। और एक पुस्तक है, इसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। देखिए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक वैज्ञानिक तो रहे लेकिन ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और देखिए APJ अब्दुल कलाम के बारे में खास बात है कि इनको मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता किसको कहा जाता है। तो देखिए हम जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसका निर्माता कहा जाता है पिंगली वेंकैया को। नेक्स्ट है तुलसीदास। देखिए तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। प्रश्न क्या बनता है कि तुलसीदास जो है किस राजा के समकालीन हुआ करते थे। तो तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि हेल्प मेनू के लिए कंप्यूटर में F1 बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि हेल्प मेनू के लिए जो आपका कंप्यूटर होता है इसमें F1 बटन होता है जो उसको प्रेस किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भगत सिंह को फांसी कब हुई थी। तो देखिए भगत सिंह को 1931 में फांसी दी गई थी। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। देखिए सारे पूछे गए ही प्रश्न हैं, कोई भी बाहर का प्रश्न नहीं है और सभी रेलवे के ही प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। देखिए मैंने आपको क्या कहा था अभी, कैपिटल और करेंसी ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछते हैं रेलवे के। यहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं, इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। और देखिए ओलंपिक की बात हो रही है। देखिए ओलंपिक मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला आपकी जो है इनका नाम था निकोला एडम्स। ठीक है, देखिए बॉक्सिंग को हम कहते हैं मुक्केबाजी हिंदी में, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग मतलब ये नाम सुने नहीं होते हैं मुक्केबाजी, वो कंफ्यूज रहते हैं मुक्केबाजी क्या होता है, बॉक्सिंग क्या होता है। तो बॉक्सिंग को हिंदी में मुक्केबाजी कहते हैं। और बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली महिला का नाम क्या है, निकोला एडम्स। और देखिए यहाँ पे आ गया कंप्यूटर से अगला प्रश्न। देखिए जो आपका MS ऑफिस होता है ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और नेक्स्ट है कावेरी नदी। देखिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो कावेरी नदी को हम कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। अगला है सचिन। देखिए जो कि सचिन तेंदुलकर हैं, इनके बारे में सब जानते होंगे, इनको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो सचिन के का जो पहला टेस्ट था ये 1989 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेला गया था। ठीक है, मतलब सचिन तेंदुलकर थे उन्होंने अपना जो पहला टेस्ट मैच है ये 1989 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था, इसको याद रखिएगा। और जो मैंने आपको बताया कि सचिन को कहते हैं मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, देखिए भारत का जो पहला बैंक था ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा कि भारत का जो पहला बैंक था इसका नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और देखिए प्रथम ओलंपिक खेल जो है ये एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। ये प्रश्न के रूप में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि पहला ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए जो का पहला ओलंपिक खेल है ये ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। और देखिए अगला प्रश्न इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से है। देखिए जो आपका इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और अब हमारे सामने स्क्रीन पर प्रश्न है RRB रांची का 18/6/2006 का जो एग्जाम हुआ था उसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे एक डूरंड रेखा की बात हो रही है। देखिए डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। देखिए जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है इसके प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल होता है। ठीक है,
और नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र है ये आपका जो है डेट्रॉइट में स्थित है। और नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता जो है यानी कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। और अगला है खोरदाद। देखिए खोरदाद साल जो है ये पारसियों का एक उत्सव यानी कि फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट है चोल। देखिए चोल शासन जो था, ठीक है, तो चोल शासन काल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। और नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध। देखिए जो आपका सप्तवर्षीय युद्ध है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। और नेक्स्ट है यूएसए। देखिए जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो यूएसए देश जो है ये भारत से सबसे अधिक आयात करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क यानी कि डाक नेटवर्क है ये आपका भारत में स्थित है। और अगला प्रश्न मेरियाना गर्त से संबंधित है। एग्जाम में पूछा गया कि मेरियाना गर्त जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में स्थित है। अगला है टुंड्रा प्रदेश। देखिए जो आपका टुंड्रा प्रदेश होता है इसका मुख्य क्रियाकलाप शिकार होता है। ये लोग शिकार करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका का चलाना है, खाते पीते हैं और ज़िंदगी काटते हैं। अगला है डिफेंस सर्विस। देखिए जो आपका डिफेंस सर्विस कॉलेज है ये आपका वेलिंगटन में स्थित है। और अगला है हमारा सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान जो है इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और प्रश्न क्या एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है इसको जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर। और हमारा अगला फैक्ट है, देखिए जब कंप्लीट सूर्य ग्रहण होता है यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसके समय जो है क्या होता है, जो कोरोना भाग होता है ये दिखाई देता है। और नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था ये था जी शंकर कुरूप, ठीक है। याद रखिएगा जो कि जी शंकर कुरूप हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। और अगला प्रश्न कोयले से संबंधित है। देखिए जो आपका लिग्नाइट होता है तो लिग्नाइट को हम कहते हैं भूरा कोयला, ठीक है। तो लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला। और अगला है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो देखिए जैव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था, ठीक है। याद रखिएगा कि जैव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था। और देखिए हमारे पास अब अगला पेपर है आरआरसी इलाहाबाद 30/11/2014 को जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। देखिए प्रश्न था कि भारत का पहला सर्व महिला बैंक कौन सा था? तो देखिए भारत का जो पहला सर्व महिला बैंक है ये आपका था भारतीय महिला बैंक। अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट हमारा है कि विद्युत केतली जो होती है, विद्युत केतली में चालन के द्वारा जो पानी होता है ये गर्म होता है, ठीक है। या देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक वाला जो केतली होता है इसमें चालन के द्वारा, देखिए चालन संवहन विकिरण आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल के सारे, मतलब ये सारे नोट्स वगैरह जो आपके होंगे उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हमें टू द पॉइंट पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में देखिए टू द पॉइंट ही पूछा जाएगा और वहाँ पे घुमा फिरा के प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। याद रखना है कि विद्युत केतली में चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। अगला है, देखिए जो आपका पुष्पी पौधे जो होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, तो उसमें नर प्रजनन अंग जो होता है ये पुंकेसर होता है। देखिए अगर आप कभी फूल यानी कि पुष्प को देखें तो उसमें कई सारे आपको ऑर्गन्स दिखेंगे। तो उसमें जो पुंकेसर होता है जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो एंड्रोसियम यानी कि जो पुंकेसर होता है इसको हम कहते हैं नर प्रजनन अंग। और जो पुष्प यानी कि फ्लावर का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है यानी कि मादा प्रजनन अंग होता है इसको हम कहते हैं स्त्री केसर, ठीक है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि पुष्प का जो नर प्रजनन अंग होता है ये पुंकेसर होता है और मादा प्रजनन अंग जो होता है पुष्प यानी कि फूल का, इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। अगला है आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़े होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जो आदमी होता है, ठीक है, तो इसमें कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 जोड़े यानी कि 20 होती है। जोड़े में 10 होगा और टोटल संख्या 20 होगी। और देखिए अगला फैक्ट हमारा है रजिया सुल्तान से संबंधित। देखिए रजिया सुल्तान जो है ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। याद रखिएगा रजिया सुल्तान जो है ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। और ये जो देखिए अपने पति, इसका नाम था अल्तुनिया, अपने पति अल्तुनिया के साथ जो है ये युद्ध में मारी गई थी। नेक्स्ट हमारा है जवाहर रोजगार योजना संबंधी। देखिए जो आपका जवाहर रोजगार योजना है ये राजीव गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, ठीक है।
तो जवाहर रोजगार योजना को राजीव गांधी ने शुरू किया था। और राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का जो सिद्धांत है ये जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना है ये 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है, संसद में प्रस्तुत एक विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात अधिनियम बनता है। ठीक है, देखिए कोई भी विधेयक अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हो गया है, उसके बाद फिर ये पारित होने के बाद फिर कहाँ पे जाता है, ये जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति इस पे अपना हस्ताक्षर कर देता है फिर वो जो है कानून यानी कि अधिनियम बन जाता है। और नेक्स्ट हमारा है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे। तो देखिए पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने भारत में अपना पहला फैक्ट्री सूरत में डाला था। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री है कहाँ पे डाला था, सूरत में। सूरत कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट है, जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आया था, ठीक है, तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और अगला प्रश्न जो है ये फिजिक्स से संबंधित है यानी कि भौतिकी विज्ञान से। देखिए सबसे पहले जो कैपिटल जी है, ठीक है, तो कैपिटल जी का प्रायोगिक मान कैवेंडिश नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। और अगला फैक्ट हमारा है, देखिए जो आपका जाइलम होता है तो जाइलम वाहिकाओं की जो भित्ति होती है ये लिग्नोसेलुलोज की बनी होती है। और जाइलम का काम क्या होता है, देखिए ये प्रश्न जो है ये आपका वनस्पति विज्ञान का प्रश्न है। देखिए वनस्पति विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होकर नहीं पढ़े तो जान लीजिए आप, चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट आप रहे हो। देखिए जो हमारे पौधे होते हैं तो पौधों की ये डंडी होती है, कभी भी इसको आप काटेंगे तो देखेंगे कि आपको इस ऐसी गोल संरचना दिखेगी, काटेंगे तो इसमें पतली पतली छिद्रिकाएँ दिखेंगी। तो इसी में कुछ छिद्रिकाएँ ऐसी होती हैं जो ऐसे बिल्कुल पूरा फैली होती हैं इसके तने में। और ये क्या काम क्या करती हैं, ये जल का संवहन करती है। ठीक है, तो जो आपकी जाइलम होती है ये जल का संवहन करती है। और कुछ ऐसी ही पतली पतली और भी संरचनाएं होती हैं जो फूड का यानी कि जो भोजन होता है जो पौधे बनाते हैं उनका संवहन करती हैं पूरे पौधों के अंदर। तो जो आपका फ्लोएम होता है ये फूड का, और जो जाइलम होता है ये जल का संवहन करता है पौधों के पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पे जाइलम की बात हो रही है। जाइलम की जो वाहिकाएँ होती हैं तो इनकी भित्ति लिग्नोसेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है ये आपका पुणे में स्थित है। याद रखिएगा इसको कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। और पुणे कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में। अगला पेपर हमारे पास है आरआरसी इलाहाबाद 30/11/2014 का। और इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, देखिए प्रश्न है, राकेट जो है ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए राकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, पानी का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, तो जो पानी का बुलबुला किसके कारण चमकता है, पानी का जो बुलबुला होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। देखिए ये सभी प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो, ठीक है, तो इसको ध्यान सुनते रहिए। और अगला पूछा गया था कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है। तो देखिए जो पहला दुनिया का कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश था ये आपका था यूएसएसआर। नेक्स्ट आपका है कि एप्पल कंपनी जो है इसके संस्थापक कौन है। तो देखिए एप्पल कंपनी जिसके लैपटॉप और स्मार्टफोन वगैरह आप यूज़ करते हैं तो एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट आपका है 61वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष की थी। याद रखिएगा जो 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है, तो इसके द्वारा एक विधेयक पारित किया गया था संसद में। और फिर उसके बाद फिर जो मतदान की जो आयु थी, ठीक है, तो मतदान की आयु यानी कि वोट डालने का जो अधिकार था तो 21 वर्ष के लोगों से घटाकर इसको किया था 18 वर्ष। 18 वर्ष के लोग इसके बाद फिर जो है वोट डालने लगे लोकसभा विधानसभा चुनाव में और जितने भी चुनाव होते हैं सभी में। अगला है कि किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करता है। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, संसद करता है। संसद चाहे तो इसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है विधेयक पारित करके। नेक्स्ट है कि निम्न ब्याज दर वाला ऋण जो है ये सुलभ ऋण कहलाता है। ठीक है, और देखिए पंजाब के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, पंजाब में 5 नदियां आकर मिलती हैं। और ये 5 नदियां कहाँ पे मिलती हैं, देखिए पंजाब की जो 5वीं नदियां हैं ये सिंधु नदी से मिठानकोट में मिलती हैं। ठीक है, और रेशम से संबंधित अगला प्रश्न है, देखिए जो आपका रेशम कीट का प्यूपा होता है इससे रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला है कार्बन तत्व। देखिए कार्बन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। आपकी जो बॉडी यानी कि शरीर भी है, ठीक है, इसमें भी कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अगला है सह संयोजक बंध यानी कि जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सह संयोजक बंध जो है ये मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट आपका है सेल फोन, यानी कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो देखिए जो आपका मोबाइल फ़ोन यानी कि सेल फोन है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि जो आपका सेल फोन होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सेल फोन जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। अगला है धन विधेयक केवल भाई ये लोकसभा में पेश किया जा सकता है। देखिए ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है कि धन विधेयक को लोकसभा की मतलब जो आपका संसद होता है, संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो देखिए संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो जो आपका धन विधेयक होता है इसको केवल और केवल सबसे पहले लोकसभा में पेश करना अनिवार्य होता है। अगला है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी पारंपरिक रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगला पेपर हमारे पास है आरआरसी दिल्ली का 30/11/2014 का। इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। देखिए एक प्रश्न आपका है कंप्यूटर संबंधित, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हम शॉर्ट में सीपीयू कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये कंप्यूटर का हार्ट होता है, ठीक है। इसको कंप्यूटर का दिल कहते हैं। और देखिए आप लोग बहुत सारे लोग कहते होंगे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, मेरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो ये उड़ गया। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ये एक निर्देशों का सेट होता है जो कि कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो है निर्देशों का एक सेट होता है जिसको आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में कहीं भी इस्तेमाल करते हैं। और ये आपको बताता है कि अगला स्टेप आपका क्या होगा। जैसे कि आपने मोबाइल में देखते होंगे वीडियो को प्ले करना है या फिर वीडियो को पॉज करना है, तो ये जो है निर्देशों का सेट होता है, इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला है तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना। तो देखिए तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। ये डेट बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। अगला है गांधी सागर बांध। देखिए जो आपका गांधी सागर बांध है ये चंबल परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका वित्तीय मुख्यालय स्थित है आपका मुंबई में, ठीक है। देखिए बैंकों के मुख्यालय एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम जो बैंक है इंडिया के इनका मुख्यालय मुंबई में ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक है भारत में जिनका मुख्यालय किसी अन्य राज्य में स्थित है। तो हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। और फिर आ गया एक प्रश्न टुंड्रा से। देखिए टुंड्रा जो है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है, महादेश में, ठीक है। महाद्वीप कहिए या फिर महादेश कहिए, तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, यूरोप महादेश में। नेक्स्ट आपका है यदि आंखों का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो उस बीमारी को हम क्या कहेंगे, मोतियाबिंद, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कैटरेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा कि मोतियाबिंद में क्या होता है, जो जो आपकी आंखें होती हैं तो आंखों का लेंस जो है ये अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, इससे मतलब आर पार दिखना जो है ये बंद हो जाता है। नेक्स्ट आपका है पायरोमीटर का उपयोग जो है ये उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि पायरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान को मापने में। नेक्स्ट आपका है UIDAI का तात्पर्य क्या है। तो देखिए आपने आधार कार्ड पे अपने देखा होगा, उस पर लिखा होता है UIDAI और इसका मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यही जो है आधार कार्ड को जारी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि सारगैसो सागर कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में। अगला है द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, 1971 में। देखिए पाकिस्तान के साथ भारत ने 3 युद्ध किए हैं। पहला युद्ध हुआ था 1965 में, दूसरा हुआ था 1971 में और तीसरा हुआ था 1999 में। तो 65, 71 और 99 3 युद्ध भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़े हैं और तीनों बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है, ठीक है। और नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आपका है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। देखिए ये फिजिक्स का प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहते हैं, तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है लार। देखिए जो हमारा लार यानी कि सलाइवा होता है ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। याद रखिएगा जो हमारा सलाइवा यानी कि लार होता है जो कि जीभ से टपकता है, ये जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। और नेक्स्ट पेपर हमारे पास है आरआरसी कोलकाता 30/11/2014 का। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। देखिए इसमें का प्रश्न पहला आपका है पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो देखिए पहली बार जो आपका फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट है इसका आयोजन किया गया था उरुग्वे देश में। नेक्स्ट है भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, टोटल 80 है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट आपका इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है।
नेक्स्ट है संसद के गैर सदस्यों में से भारत के अटॉर्नी जनरल संसद को संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका संसद का सदन जब चलता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसमें जो है एक ऐसे भी सदस्य होते हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल जो है ये संसद को संबोधित कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है गणित। देखिए गणित में फील्ड पदक जीतने वाली पहली जो महिला गणितज्ञ, इनका नाम है मरियम मिर्जा खानी। याद रखिएगा कि गणित में फील्ड पदक जीतने वाली जो पहली महिला गणितज्ञ हैं, इनका नाम है मरियम मिर्जा खानी। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया। देखिए ये पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया और इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है एटम बम। देखिए जो आपका एटम बम है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा कि एटम बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और नेक्स्ट आपका है बुद्धि। देखिए बुद्धि के लिए जिम्मेदार जो आपका मस्तिष्क का हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। ठीक है, तो जो आपकी बुद्धि होती है, तो बुद्धि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा क्या होता है? सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट है कच्चे पेट्रोलियम को प्रवाही आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये क्रूड ऑयल होता है, यानी कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ होता है, तो इसमें हम प्रवाही आसवन के द्वारा जो है इसको शुद्ध करते हैं और फिर उसके बाद उसी क्रूड ऑयल से क्या क्या निकलता है? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। ठीक है, नेक्स्ट है बैटरी। देखिए बैटरी में इस्तेमाल जो आपका नाइट्रोजन होता है, तो बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर जो है गर्म करने की क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। ठीक है, याद रखिएगा नेचुरल रबड़ जो होता है, देखिए रबड़ को हम पेड़ के, देखिए एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है, इसका जो मिल्क होता है, दूध होता है, देखिए पौधे दूध नहीं देते हैं, उसका जो छिलका होता है, बार्क होता है, तो उसको हम छील देते हैं, वहाँ से कुछ ऐसे रेजिन टाइप के पदार्थ निकलते हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो उसको हम मतलब एक तरीके से मतलब मान लेते हैं उसको दूध ही, तो उसको हम निकालते हैं, फिर बाल्टी में पैक करते हैं, उसको ले जाते हैं, फिर उसको जो बाद उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको उसमें फिर क्या करते हैं, उसमें जो है प्राकृतिक रबड़ में सल्फर के साथ उसको गर्म करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वल्कनीकरण, जिससे हमें रबड़ प्राप्त हो जाता है ओरिजिनल स्टेट में। और फिर बाद में उसे हम जो है टायर्स बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, जो बनाना होता है बनाते हैं। अरावली पर्वत की बात हो रही है। देखिए अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो अरावली पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट आपका है जब लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। प्रश्न के रूप में कैसे ये पूछा गया है? देखिए प्रश्न पूछा गया था कि जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड। अगला पेपर हमारे पास है आरआरबी एएसएम परीक्षा 28/3/2016 का। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न आ पाया था रोलेट एक्ट से संबंधित। देखिए जो आपका रोलेट एक्ट है ये वर्ष 1919 में लगा था। नेक्स्ट आपका था विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला था करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला हमारा था कि भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन है ये 1951 में किया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है कब हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट आपका है महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए जो आपके महाराणा प्रताप है, इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। ठीक है, आपने वो कविता पढ़ी होगी, रणवीर चौकरी भर भर के चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप का घोड़ा नहीं वो कोई हवा का पाला था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। तो कभी कभी बचपन की कविताएं उसको रिपीट कर लिया कीजिए, वहाँ से भी आपको एक आध आंसर मिल जाया करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी जो है, देखिए ये किस खेल से संबंधित है? ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। मंगल ग्रह की बात हो रही है। देखिए मंगल ग्रह के टोटल 2 उपग्रह हैं और मैं करेंट अफेयर सेशन में इनके बारे में बता भी चुका हूँ, तो फिलहाल याद रखिएगा कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट आपका है कुचिपुड़ी। देखिए जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए जो आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। याद रखिएगा कि जो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है ये किन दो देशों के बीच खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। अगला है दम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि दम्बुल्ला का जो स्वर्ण मंदिर है ये श्रीलंका में स्थित है। और साइप्रस देश की बात हो रही है। देखिए साइप्रस देश की राजधानी है निकोसिया। नेक्स्ट आपका है बंगाल का दुख किसको कहा जाता है? तो देखिए बंगाल में एक नदी है दामोदर नदी, इसको बंगाल का दुख या फिर सारो ऑफ बंगाल या फिर बंगाल का शोक कहते हैं। तो दामोदर नदी को हम कहते हैं बंगाल का शोक। पंचायती राज की बात हो रही है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के द्वारा की गई थी। देखिए अभी हाल ही में पीसीएस का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य में,
तो वहाँ पे ये प्रश्न टपका दिया था एग्जाम में कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है किसकी रिपोर्ट के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट। और वहाँ पे चालाकी क्या दी गई थी, उसने बलवंत राय मेहता की जगह BL मेहता लिख दिया था, ठीक है, तो बलवंत राय मेहता याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 61वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जो आपका 61वां संविधान संशोधन था तो इसके द्वारा जो है मतदान की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था। नेक्स्ट आपका है राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता वर्ष 1985 में मिली। और नेक्स्ट आपका है शिकागो शहर संबंधित, देखिए जो आपका शिकागो शहर है तो शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना जो पहला भाषण है ये 1893 में दिया था। शिकागो कहाँ पे स्थित है, शिकागो जो है ये अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो शहर में जो विश्व धर्म सम्मेलन होता वहाँ पर जो है उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था। अगला आपका है अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कौन कहलाते हैं, तो देखिए जो कि विक्रम साराभाई हैं ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कहलाते हैं। देखिए एक पार्टी है DMK पार्टी, तो DMK पार्टी जो ये MG रामचंद्रन के द्वारा स्थापित की गई थी। और देखिए भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे इनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट आपका है पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये आपको बताना चाहिए कि जो पानी के नीचे वस्तु है, ठीक है, अगर समंदर में कोई वस्तु खो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए हम सोनार उपकरण का प्रयोग करते हैं। और स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे इनका नाम क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बुद्ध को परिज्ञान या बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला है कंप्यूटर चिप, देखिए कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रो चिप है, ठीक है, तो माइक्रो चिप और कंप्यूटर चिप एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट है थॉमस कप, देखिए जो आपका थॉमस कप है ये बैडमिंटन संबंधित है। ऑक्टोपस की बात करें, देखिए ये एक जानवर है, तो ऑक्टोपस का जो रक्त यानी कि ब्लड का रंग होता है ये नीला होता है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस जीव का रंग जो है ये नीला होता है, तो ऑक्टोपस के ब्लड का रंग जो है ये ब्लू यानी कि नीला होता है। चाणक्य की बात हो रही है, देखिए चाणक्य को अन्य नाम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। देखिए MRP के बारे में कई बार पूछा गया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए MRP का पूरा नाम होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, यानी कि एक ऐसा मूल्य होता है जिस पर आप जो है मतलब ये अधिकतम खुदरा मूल्य होता है जिस पर आप किसी वस्तु को बेच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं बेच सकते हैं, सरकार आपको दंडित कर सकती है। ब्रह्म समाज की बात हो रही है, देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहूं। और आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम है NTPC ग्रुप D का या फिर जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।